राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में 17वें दिन की 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने से, कथा सुनने से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। तो बोली गणेश भगवान की जय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं आती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि जलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 उंजली से यमाए, धर्मराजाए, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, औदंबराय, परमिष्टने, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिर अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावली, गली, खेत, चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलावे। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करे। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसकी निर्मित भी दीप दान करे। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी, तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमपुरी को ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन कराएं। सायकाल घर, तुलसी के स्नान, देवस्थान आदि में दीपक जलावे। शमशान, नदी, पर्वत, चौराहा तथा गौशाला में भी दीपक जलावे। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति को पहले जगाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जगती हैं। अमावस्या के दिन बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य किसी को भोजन न करें। सायकाल में लक्ष्मी जी का पूजन कर तथा स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीप माला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त स्त्री नृत्य, गीत आदि से रात्रि बितावे। रात्रि भर दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं। जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक वास करती हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा कटकर सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्यों से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बना के बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान वर्धन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विद्यावली की मूर्ति बनाकर सायकाल के समय भोजन करके दान आदि क्रिया करके सारे परिवार सदा सुखी रहे, इस प्रकार की कामना करें। इस प्रकार 17वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस कथा को सुनने के लिए आपका बेहद बेहद धन्यवाद। आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीप दान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोगों की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र ना तंत्र ना, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि